दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनके मार्क्स से थोड़ी सी कम, और अगर आप टारगेट करना चाहो तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए एडमिशन के लिए। और इनकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो यही है कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि जो इनका पोर्टल है वो मोस्ट प्रोबेबली संभावित तौर पे, क्यों क्यों बोल रहा हूँ संभावित, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने 7 तारीख बोल दी थी कि 7 जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन एरर्स आ गई, टेक्निकल ग्लिच जो चल जाता है ना भैया, उसके कारण क्या है इसको थोड़ा सा आगे इनको शिफ्ट करना पड़ा। और अभी फिलहाल जो टेंटेटिवली बोल रहे हैं कि कल से 15 तारीख से ये क्या कर देंगे, आपके लिए वो पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सो वही सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ सारी अपडेट्स मिलेंगी। सो इनकेस आप टारगेट कर रहा हो ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को, तो यही आपको क्या करना है, लॉगिन करके बार बार चेक कर लेना गूगल पे या कहीं, तो कुछ अपडेट जो रहेंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी क्या करना है, एडमिशन वाली चीज़ पे जाके, एडमिशन दिख रहा है ना यहाँ पे, एडमिशन 25 कर लो। एडमिशन का फ्लो चार्ट इनने बताया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसा होता है, सारी चीज़ें, पूरी पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन एडमिशन की प्रोसेस बता दी है ना, और भी बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लो कि भैया कौन सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं यूजी प्रोग्राम के लिए, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। ये रजिस्ट्रेशन लिंक के लिए इन्होंने ये ऑफिशियल नोटिस डाल दिया था, देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये यहाँ पे आप देख लोगे तो ये कह रहे हैं कि विद द रेफरेंस नोटिस जो इससे पहले आया था उसमें डेट थी 7 तारीख, तो 7/7/25, इसमें टेक्निकल इशू के कारण रजिस्ट्रेशन जो है वो यूजी के अवेलेबल होंगे अब 15/7 से 26/7 तक। ये दिमाग में रख लेना भैया कि आपके पास जो डेट रहेगी वो 15 से 26 यानी 11 दिनों की मात्रा रहेगी, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन खुद का कर लेना है अगर इस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं तो। क्या भैया, इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो अब कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफर कर रही है, इसके क्या कैसी प्रोसेस होने वाली है, साथ ही साथ आगे की फर्दर प्रोसेस क्या होगी, फीस वगैरह क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बता देंगे, है ना, वीडियो में। डोंट वरी, इसी वीडियो में बता देंगे, तो आखिर तक आपको इसको देखना है और साथ ही साथ शेयर कर देना दोस्तों में। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लो, क्योंकि सारी जानकारी यही मिलेगी ना भैया। हाँ चलो, अभी देखो क्या है सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ बैक करके वापस से। देखो सबसे पहली चीज़ तो जो ये आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्सेज के, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो प्रोग्राम है उनके सीट मैट्रिक्स यहाँ पे इन्होंने बता दिए हैं, जो ये ऑफर सीयूईटी के बेसिस पे कर रहे हैं। क्या क्या है ऑप्शंस वो देख लो आप यहाँ पे। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कम कर देता हूँ इसको, कम में ठीक है ना। हाँ ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ आ गया, 4 साल वाले कोर्सेज ये आपको जो ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा क्या है कि ये बड़ा है ना साइज, इस कारण से थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब देखो एक एक करके बता देता हूँ मैं। ये है सीट इनटेक बीएससी प्रोग्राम, अगर आप करना चाह रहे हैं ज्योग्राफी में, 4 ईयर प्रोग्राम है, मतलब ऑनर्स कोर्सेज हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। इन्वायरमेंटल साइंसेज में तो ये आपकी टोटल 31 सीटें हैं, ज्योग्राफी के लिए 43 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, लाइफ साइंस के लिए 43 सीटें हैं, फिजिक्स में अगर करना चाह रहे हैं बीएससी तो 31 सीटें हैं, 43 43 43 31 31, ये इनने बना के रखा। बीए प्रोग्राम अगर आप देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन भी ऑफर करते हैं, हिंदी कोरियन चाइनीज़ लैंग्वेज में भी ये आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिर बीकॉम, बीटेक के कुछ प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग से। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऑल टोटल अगर बात करी जाए तो 634 सीटें हैं, यानी 634 एडमिशन यहाँ पे होंगे। तो अब जितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनके मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ जो हैं वो बनने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ इनकी जो प्रोसेस है भैया की कैसे क्या प्रोसेस होगी, तो वो भी मैं आपको यही बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी आपके रहे दिमाग में कि कैसी क्या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको होगी, है ना भैया, कोई दिक्कत। तो चलो फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या है वो पूरी चीज़, कैसे इसकी पूरी प्रोसेस होगी। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने जो बताया है कि वो आपको अगर एडमिशन चाहिए है तो सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। क्या भैया, सीयूईटी का, तो आपने सीयूईटी का एग्जाम तो दे ही दिया था यूजी पीजी कोर्सेज वाले जो भी बच्चे हैं। फिर इसमें आप जो क्या है कि सिलेक्ट करोगे सीयू राजस्थान वाले जो ऑप्शंस वो प्रोवाइड करा ना यूनिवर्सिटी के वो, और फाइनली सीयूईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करा, कर भी लिया भाई। उसके बाद हमने एग्जाम दे दिया, वो भी कर लिया। अब भैया रिजल्ट भी आ गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो ये प्रोसेस तो आगे हो गई है। अब सीधा काम है कि अब इनकी फर्दर प्रोसेस होगी। फर्दर प्रोसेस क्या होगी, यही तो होगी कि 15 तारीख से ये अगर सब सही रहा तो समर्थ पोर्टल स्टार्ट कर देंगे, और समर्थ पोर्टल पे आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे आपका। तो नीचे देखो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ ताकि और क्लैरिटी से आपको यहाँ पे ये चीजें दिख जाएं। ठीक है भैया, दिख रहा है ना। अब करेंगे रजिस्टर अपने आप को
CUJ में, CUJ मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में समर्थ पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो कोर्स लेना चाह रहे हैं यहाँ पे उसको ऑप्ट कर लेंगे, उसको चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको सबमिट कर देंगे, फर्दर प्रोसेस पूरी प्रॉपर कर देंगे, अच्छे से उसका फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगेंगे वो सब, फिर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अपीयर होना पड़ेगा। काउंसलिंग प्रोसेस के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है या फिर वो कोर्स मिल जाता है तो जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स का। सो डॉक्यूमेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से बनवा लेना भैया, और आपको फाइनली सीट जो मिलेगी वो मेरिट के आधार पे ही मिलने वाली है। ऐसी नहीं कि आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन तो मिल ही जाएगी, मेरिट में आपको आना चाहिए। मेरिट में आ जाओगे तो आपको बढ़िया है। अब मेरिट में आपका नाम आ गया मान लो, तो क्या करोगे भैया, फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको वो सीट जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेनी है और इनकी जो उस कोर्स की फीस है ना वो फिल कर देनी है, तो बस आपका काम हो जाएगा। बाद में बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपको एक डेट दी जाएगी कि इस डेट पे आपको वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लेके आना है, सारी चीज़ें सबमिट करनी है, प्रॉपर चेक करना है, तो वो हो जाएगा। फाइनली आपको उस डिपार्टमेंट में जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया ना भैया, जो मिल गया आपको, उस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करके, रिपोर्ट मतलब वो वाली रिपोर्ट कि हम आ गए, हमारा एडमिशन हो गया, ये सारी चीज़ें फर्दर हो जाएंगी और आपकी फिर क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। हेल्प अगर चाहिए तो भैया मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, कम से कम मार्क्स पे आपके लिए अच्छे से अच्छे ऑप्शन जो हो सकते हैं आपके स्कोर पे बेस्ट एंड बेस्ट वो मैं दिला दूंगा। उसके लिए क्या करना होगा, 9301894703 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, लेकिन ये पेड होगा याद रखिएगा। 4999 इसके चार्जेस हैं और इसमें मैं आपके लिए जो बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन है वो आपको दिलाने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर देना है, बाकी जो अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा जैसी स्टार्ट होंगी, क्या कैसे फीस वगैरह सारी चीजें, है ना। फिलहाल तो चैनल पर बने रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो, और ये वीडियो दोस्तों में शेयर करके लाइक भी कर देना है। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.